टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पीसीएस और आरओ बीओ जो भी आपका एग्जाम होने वाला है आयोग के द्वारा, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक है। और यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वो सेक्टर जो नए हैं, क्योंकि आयोग बदल रहा है तो क्वेश्चन का पैटर्न भी नया होगा। विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आयोग, ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है और ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे पहला क्या है, पहला है कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय किसके के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आपका केंद्रीय सूचना आयोग आता है। कौन सा आता है? केंद्रीय सूचना आयोग आएगा, संघ लोक सेवा आयोग आएगा, कर्मचारी चयन आयोग आएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और लोकपाल। ये जो आपके आयोग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जिसमें संघ लोक सेवा आयोग आपका कैसा है? संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग पूछ सकता है, ठीक है। अगला जो विभाग है वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? अंतरराज्यीय परिषद आती है, क्षेत्रीय परिषद आती है, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी आती है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ध्यान, मंत्री आपको कैबिनेट जो मंत्री है, कैबिनेट वर्तमान में कौन कैबिनेट मंत्री है, इसका मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा, लेटेस्ट बनाऊंगा, ताकि आपको कोई भी गलत सूचना ना पहुंचे। तो गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग कितना कितना हो गया? कितने? 4 हो गए। अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। अगला पॉइंट हम देखते हैं तो है आपका विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन क्या क्या आता है? ये भारत के महान्यायवादी, भारत का विधि आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और भारत का परिसीमन आयोग, और ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आते हैं। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की हम बात कर लें तो इसके अंतर्गत आते हैं पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही जनजाति मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा इस वाले में कि जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है। ऊपर वाले में मत लगा दीजिएगा। प्रश्न आता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कौन कौन से आते हैं? तो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग आता है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड आता है, साथ ही आता है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये तीन जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं ये आयोग। आगे पॉइंट देखते हैं तो आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग के अंतर्गत देखिए, वित्त आयोग तो आ ही आएगा, सॉरी वित्त आयोग है, और जीएसटी परिषद यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं भारत के महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का विधि आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग और भारत का परिसीमन आयोग। ये किसी के अंतर्गत आता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आते हैं। अब बात आती है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयुक्त आता है और अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन आते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके डेटा को नोट करिएगा क्रमबद्ध तरीके से, स्लो मोड में चला के देखिएगा, और रिवीजन करना है तो फास्ट मोड में चला करके देखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धुआंधार आपको रफ्तार के साथ अब वीडियो मिलेंगे ताकि हमारा ये आप सफल हो सके। और हमारा प्रयास है कि प्रश्न फंसा सकें। हम वही वीडियो बना रहे हैं जिनके प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।